ये है नारायणपुर गांव का किस्सा, जहाँ रहता है गुड्डू, एक भोला लेकिन चालाक लड़का। एक दिन गुड्डू अपनी माँ के पाले हुए भैंस के बछड़े को बेचने बरहा मंडी जा रहा था। गुड्डू को मंडी का रास्ता ठीक से मालूम नहीं था। चलते चलते उसने देखा एक काका उसकी तरफ आ रहा है। तभी गुड्डू ने उनसे पूछा, काका, बरहा मंडी जाने का रास्ता किधर से है? अरे बबुआ, मैं अभी वहीं से लौट रहा हूँ। सीधा इस कच्चे रास्ते पर निकल जाओ, पहुँच जाओगे। गुड्डू कच्ची रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। तभी रास्ते में उसे दो शातिर ठग मिलते हैं, पप्पू और गोलू। देख रहा है पप्पू, इस छोरे के पास कैसा मोटा ताजा बछड़ा है, इसे हथियाना ही पड़ेगा। तू सही कह रहा है, मंडी में कम से कम 1500 का बिकेगा। मैं तुमको एक प्लान बताते हैं। तो प्लान ये रहेगा, तू मेरी हाँ में हाँ मिलाना। दोनों गुड्डू के पास जाते हैं। अरे बच्चू, ये घोड़ा लेकर कहाँ घूम रहा है? घोड़ा? ये तो भैंस का बछड़ा है भैया। नाना, हमें तो घोड़ा ही दिख रहा है। अच्छा बता, बेचेगा कितना रुपए में? बेचने तो मंडी जा रहा हूँ। मंडी में तुझे 200 रुपए से ज्यादा कोई नहीं देगा। चल, हम 250 दे देते हैं। शायद ये सच बोल रहा है। मंडी जाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। इसको ही बेच देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बेच दूंगा, लेकिन 300 रुपए से कम नहीं लूंगा। ठीक है, ये लो पैसे। देखा गोलू, मैं कैसे उस बच्चों को बेवकूफ बना दिया। फिर दोनों बछड़े को लेकर गांव के एक व्यापारी के पास जाता है। तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? मैं ये बछड़े बेचना चाहता हूँ। मैं तुमको इसका 2000 रुपए दे सकता हूँ। आप तो बहुत कम पैसा बोल रहे हैं। इसका 3000 से कम रुपया नहीं लूंगा। आप दे सकते हैं तो बोलिए, अन्यथा मैं कहीं और जाकर इसे बेच दूंगा। मैं इतना नहीं दूंगा। मैं तुमको 2500 रुपए दूंगा। देना है तो तू, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। ठीक है, दे दीजिए। गुड्डू यह सारा बात सुन लेता है। उसके बाद गांव के एक बुजुर्ग समझदार चौधरी जी के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बता देता है। बेटा, परेशान मत हो। ये दोनों ठग रोज बच्चों और भोले लोगों को फंसाते हैं। अब की बार इन्हें हम ही फंसाएंगे। मैं तुमको एक योजना बताता हूँ। चौधरी जी गुड्डू को सारी योजना समझाते हैं। अगली दिन सुबह गांव के कुछ दुकानदार के पास जाकर अपनी योजना बताते हैं और दुकानदार को पहले ही पैसा दे देता है। उसके बाद वह दोनों तक ठग को खोजने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद गुड्डू देखता है कि दोनों ठग एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। क्या हुआ भाई? हो आप दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आप दोनों को खोज रहा था। चलिए, मैं आप दोनों को एक जादू दिखाता हूँ। कौन सा जादू दिखाओगे? गुड्डू जमीन से मिट्टी उठाता और फिर कहता है, चलिए, आपको केक की दुकान पर जादू दिखाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं तुम कैसे केक खिलाते हो। फिर तीनों केक की दुकान पर जाता है और दुकानदार से कहता है। केक देने के लिए दुकानदार उसकी केक देता है। दोनों केक खाता है। दुकानदार को गुड्डू पहले ही पैसा दे दिया रहता है, लेकिन फिर भी दुकानदार पैसे मांगता है। तभी गुड्डू अपने थैला पर हाथ फिरता और कुछ बोलता है और मिट्टी उठाकर दुकानदार को दे देता है। गुड्डू को ऐसा करता देख दोनों आश्चर्य से गुड्डू की तरफ देखता है। फिर तीनों वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद गुड्डू से यह बात पूछता है। गुड्डू, तुमने यह कैसे किया? ये जो तुम थैले देख रहे हो, एक जादुई थैला है। इसमें मिट्टी डालकर मंत्र बोलो, किसी को भी देते हैं तो उसको लगता है यह पैसा है। तुमको जो भी मन में आ रहा है बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा? ठीक है, तो अभी चलिए, आप सब्जी की दुकान पर फिर से आपको जादू दिखाएंगे। फिर तीनों सब्जी की दुकान पर जाता है और दुकानदार को सब्जी दिखाने के लिए बोलता है। मुझे ये सब्जी बहुत पसंद है। इसकी कीमत कितनी है? इसके लिए तुमको 100 रुपये लगेगा बबुआ। गुड्डू अपने थैला की तरफ देखता है और एक मंत्र बोलता है। झोला मेरा सोना बरसाए, मिट्टी को भी धन बनाए। फिर वह मिट्टी निकालकर दुकानदार को दे देता है। फिर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर दोनों रास्ते में बात करते हुए जाता है। इस थैले को किसी तरह से लेना है, कैसे लेंगे? कोई योजना बनाओ। सही कह रहे हो,
ये एक जादुई थैला है, वैसे भी एक भोला भाला बच्चा है। अब तो आपको लगा ना, मैं सही बोल रहा हूँ। ये एक जादुई थैला है। अब तो विश्वास हो गया है ना। क्या यह थैला तुम बेचोगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं क्यों बेचूंगा थैला? सोच लो, मैं तुमको पूरे 1000 रुपये दूंगा। नहीं नहीं, मैंने नहीं दूंगा। 2000 की दोगे तब भी नहीं दूंगा। अरे गुड्डू भाई, क्या कह रहे हो तुम? मैं तुमको 5000 रुपये दूंगा, दे दो। ठीक है, दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम जो मंडी में जाते समय मुझसे बछड़े लिए थे, उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, दे देंगे। फिर तो ठीक है, ये जादुई थैला आज से तुम्हारा हुआ। गुड्डू फिर वह पैसा लेकर निकल जाता है। आज से हम दोनों अमीर हो गए हैं। हम लोग जो भी चाहे वह खरीद सकते हैं। चलो इसे आजमाते हैं। फिर दोनों पास की मिठाई की दुकान पर जाता है और ढेर सारी मिठाई खाता है। जब दोनों को पेट भर जाता है, उसके बाद दुकानदार से पूछता है कितना पैसा हुआ। 2000 हुआ तुम्हारा। तभी गोलू थैला की तरफ देखता है और एक मंत्र बोलता है। झोला मेरा सोना बरसाए, मिट्टी को भी धन बनाए। फिर मिट्टी निकालकर उसके काउंटर पर रख देता है। ये क्या मजाक कर रहे हो? पैसे के बदले में तुम मिट्टी दे रहे हो। ये मिट्टी नहीं है, ये तो सोना है। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम मिट्टी को सोना बता रहे हो। मैंने तो मंत्र सही बोला है। मुझे लगता है इसका पावर कम हो गया है। तभी गुड्डू आता है और उससे कहता है। अरे ठग बाबुओं, ये कोई जादुई झोला नहीं है। ये तो बस मिट्टी रखने का पुराना थैला है। असली जादू तो दिमाग में होता है, और तुम दोनों के पास वो है ही नहीं। फिर दुकानदार उस दोनों को बहुत पीटता है। उधर गुड्डू अपनी माँ के पास लौटता है। पैसा भी मिल गया, सबक भी मिल गया और गांव भर में उसका नाम हो गया।